नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। एक बार फिर आसनसोल और पवन सिंह का नाम जुड़ करके सुर्खियों में घूम रहा है। क्यों, जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल। बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, आसनसोल से जुड़ा था इनका संबंध, लेकिन 24 घंटों के भीतर ही खुद ही रिश्ता तोड़ दिया था उन्होंने। मौका था साल 2024 के संसदीय चुनाव का। बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ा काराकाट से, लेकिन मिली थी हार। आज क्यों कर रहे हैं हम उनको याद? उन्होंने इस मुद्दे को फिर से उछाला है खबरों की दुनिया में, किया है खुलासा। उन्होंने अपने मन से नहीं वापस ली थी उम्मीदवारी। भाजपा नेतृत्व का था बड़ा दबाव, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं क्यों हो गया उनके साथ खेला। आज चर्चा करते हैं पवन सिंह की, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी को लेकर जमकर हुआ है बवाल। भाजपा के इतिहास में हुई पहली घटना। नाम घोषणा के बाद 24 घंटे में प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से किया था इनकार। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि जो कारण वे नहीं पा रहे हैं समझ, उसका खुलासा होगा इस वीडियो में। वे बातें भी आएंगी सामने जो छिपा गए पवन सिंह भी। राजनाथ सिंह के बहाने होगी चर्चा जातीय राजनीति की, मनपसंद को टिकट दिलाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ाने की, अपनों से बदलते बेगाने की। भोजपुरी फिल्मों का काफी बड़ा है बाजार। गीत संगीत की रही है इसमें सर्वाधिक भूमिका। गायक निभाते हैं अभिनेता की भूमिका। शामिल हैं इनमें मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश प्रसाद यादव निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव। इनमें से कई हैं राजनीति में। मनोज तिवारी, रवि किशन बने हैं सांसद, निरहुआ भी बने थे सांसद। मज़ेदार बात यह है सभी जुड़े हैं भाजपा से। पवन सिंह भी हैं इसी रेस में, काबिज होना चाहते हैं सत्ता पर। सितंबर 2017 में भाजपा में हुए शामिल। भाजपा के थे स्टार प्रचारक। वर्ष 2019 में लड़ना चाहते थे हावड़ा से चुनाव। इसके बाद की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। वो चीज़ जिंदगी में आने वाला है। कोई चीज़ जिंदगी में चल के आ रहा है, और चल के आ रहा है, आने के लिए समय भी मांग रहा है कि मैं आना चाहता हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। फिर वो चीज़ कैसे हट जाता है। पहुंचता तो हूं, अपने जनता की कृपा से मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंचूंगा ही, आज नहीं तो कल। वो इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं कहीं और से बोल रहा हूं। ये तो जो है सो है, ये है, ओके है, माइंड ब्लोइंग है, ऑसम है, बट वहां भी जहां मुझे पहुंचना है, आज नहीं तो कल पहुंचूंगा जरूर। हाँ, परेशानियां आती हैं, आएंगी, आ रही हैं, परेशान करती हैं, बट सर आप सबकी दुआ से वो जो मैं बोला ना कि मुझे जहां, उस क्षेत्र में भी जहां मुझे जाना है मैं जाऊंगा। चलिए, तो सियासत से शुरुआत करते हैं। आपकी जिंदगी को मैंने 3 हिस्सों में इस पॉडकास्ट में रखा है। हाँ। पहला हिस्सा मैंने सियासत का रखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, पवन सिंह का सियासत से मोह भंग हुआ, बीजेपी से मोह भंग हुआ, या अभी भी तमन्ना है कि नहीं गिरना भी जरूरी है। जैसे शेर है ना कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता लगता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा। नहीं, गुस्सा देखिए हर किसी पे नहीं आता है। हम भी इंस्टाग्राम कभी खोलते हैं तो देखते हैं, कभी कभी चलता है, अनजान वर्ड भी कान में आता है कि आदमी गुस्सा उसी पे करता है जिसको खोना नहीं चाहता। हर किसी पे हम गुस्सा क्यों होंगे भाई? रास्ता चलूं, अगर कोई मुझे अपशब्द भी बोल देता, अरे भैया सॉरी, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, निकलिए। लेकिन गुस्सा उसी पे आता है जिसको आदमी चाहता है, दिल से, दिमाग से नहीं। और जो आपने पूछा राजनीतिक बात ना, ये सवाल इसलिए पूछा, मैं आपको टोक रहा हूं। मैंने सुना था 2019 में भी शायद आपको प्रॉमिस किया गया था टिकट के लिए और आपको बुला के कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने कहा कि आपको टिकट मिल रहा है, फिर आपसे छीन लिया गया। इस बार भी मेरे यहाँ मनोज तिवारी जी आए थे पॉडकास्ट के लिए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा पावर स्टार काहे नहीं, कहे टिकटवा दिलाए थे हमने, कहा तो पलायन करवा दिए थे आप बंगाल भेज के।
बिहार का आदमी को बंगाल का पलायन करवा रहे हो? यहाँ बिहार में लड़ते हो कि पलायन हो रहा है दिल्ली, आप अपने स्टार को पलायन कर रहे हो। तो बोले यार हम तो दिलाए थे, वो नहीं लड़ा, लेकिन वो भी मान रहे थे कि आप स्टार बहुत बड़े। हमने पूछा सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो कहे आपका नाम लिए। तो फिर सवाल ये कि दो दो झटका आपको सियासत में उस पार्टी में लगा जहां आपने उम्मीद की थी, और बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं कि अगर आप बीजेपी से लड़े होते तो शायद आप जीत गए होते। मैं 2019 में सर एक गया था शो में दिल्ली, मुझे बुलाया गया पार्टी कार्यालय में। हम बोले यार इतना 1.5-2 kg कलर लगा है, होली का कार्यक्रम था। अरे चलिए ना, आप आर्टिस्ट हैं महाराज, हीरो हैं आप, चलिए। तो हम गए तो रूम में चार जन बैठे थे और उनका आदेश हुआ कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है सर, आप लोगों का जैसा आदेश। मुझे भी एक मन में खुशी हुई, 19 की बात है, क्योंकि वहीं में हमारे पापा नौकरी करते थे और एक बड़ा अच्छा वहाँ पे पब्लिकली एक हवा उछला कि उसके पिता यहाँ नौकरी करते थे, वो लड़का यहीं जन्म लिया, आज यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो हम तो सर मन में बहुत ज़्यादा खुराफात चलता नहीं है, बहुत ताम झाम नहीं सोचता हूँ, मैं सीधा सीधी चलना चाहता हूँ। हम आगे अपने एक मित्र के यहाँ, मैं वहीं रह गया 4-5 दिन, वेट किया कि टीवी पे जब मेरा नाम अनाउंस होगा, नाम भी टीवी पे चलने लगा, लेकिन मैं 2 नाम चल रहा था। मैं सोचा कि जब सिंगल नाम अनाउंस हो जाएगा तो मैं गांव जाऊंगा, अपने माताजी का पैर छूऊंगा, फिर मैं कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ सर, 4-5 घंटे के अंदर देखा कि दूसरा नाम चलने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, चलो यार हटाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हम कुछ सोचे चाहे ना सोचे, बट परिवार जरूर सोचता है मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, समाज जरूर सोचता है, भोजपुरी दुनिया जरूर सोचता है कि आखिर पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ। सर 2024 में मैंने अपने माँ से वादा किया कि मैं अम्मा हम चुनाव लड़ब, ते चिंता मत कर, चाहे जैसे लड़ी, जहाँ से लड़ी। दिल्ली में सर हमने बहुत सारा इंटरव्यू भी दिया कि सर मैं चुनाव तो लड़ूंगा, याद है हमें, बट पार्टी कौन सी होगी ये तय नहीं है, स्थान कौन सा होगा ये तय नहीं है। फिर हमको फोन आया पटना से, पवन जी हम लोग चाहते हैं कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है आसनसोल से। मैंने बोला भैया ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, रुक जाइए ज़रा, मैं अपने गार्जियन परिवार से थोड़ा सलाह ले लूँ, तो आपको मैं बताता हूँ। बात किया, बहुत सारी बातें हुई, तो 2 से 3 दिन के बाद मैंने बोला ठीक है भैया लड़ूंगा चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी चर्चाएं भी शुरू हो गई, दीवार पे पेंटिंग भी शुरू हो गया, माताएं बहनें इतनी खुश हुई कि मेरा बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है। लेकिन नाम भी अनाउंस हो गया, आपने भी सुना होगा, मुझे याद, लास्ट में ही नाम आया था आसनसोल, पवन सिंह। मेरा एक छोटा भाई बोला पवन सिंह। हम लोग बहुत सारी खुशियां भी मनाए, एक खुशी की आंसू भी निकल गई आंख से। बट सर 24 घंटा के अंदर ही ऐसा माहौल बनाया गया, ये कौन सा मुद्दा है मैं आज तक नहीं समझ पाया। समझने को तो समझता हूं, क्या है, कहां से है, कैसे है, सब समझता हूं, कौन है ये भी समझता हूं, बट हर एक बात बोल नहीं सकता। पवन जी आपके गाना को लेके बड़ा यहाँ पे ये हो गया है, तो सुनिए ना, हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आप
आसनसोल में पवन सिंह का आना था जातीय समीकरण का रिजल्ट, बदले समीकरण तो तय हो गया जाना भी। बिहार में नहीं मिलना था टिकट, जमीनी सच्चाई समझ नहीं पाए पवन सिंह, आस बनाए रखा भाजपा से टिकट पाने की। राजनीति होती ही है बड़ी निर्मम, तो मिली बड़ी निराशा। काराकाट से लड़े निर्दलीय एनडीए और इंडिया के चक्के में पिस गए। जीत ने नहीं लगाया गले, अब दे रहे हैं प्रशंसकों को दिलासा, राजनीति के शीर्ष पर पहुंचेंगे ही। पवन सिंह को साल 2019 में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था हावड़ा से। साल 2009 से ही क्षेत्र पर कब्जा है तृणमूल का। भाजपा का टिकट मिला रतिदेव सेनगुप्ता को। पवन सिंह को काफ़ी मिली थी निराशा। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए खूब किया उन्होंने प्रचार। ठोक दिया दावा, आरा संसदीय इलाके से भाजपा टिकट पर। आरा से भाजपा सांसद थे पूर्व IAS RK सिंह। राजपूत जाति में है काफ़ी प्रभाव, केंद्र में रहे मंत्री भी। आरा का विकास भी उन्होंने किया जमकर। उनके गॉडफादर थे राजनाथ सिंह। RK सिंह, पवन सिंह दोनों राजपूत। बिहार में राजपूतों के लिए थी कम सीटें। राजनीति का पाठ पढ़ाया राजनाथ सिंह ने घर बुलाकर। बिहार से भगाने के लिए आसनसोल का दे दिया प्रस्ताव। मरता क्या न करता, दे दी पवन ने सहमति। ध्यान रखना होगा इस तथ्य को, मोदी और शाह की नहीं थे पसंद पवन सिंह। राजनाथ सिंह के आग्रह पर बंगाल राज्य कमेटी ने की थी 4 नामों में से उनके नाम की भी अनुशंसा। उसी समय बंगाल लॉबी पवन के खिलाफ हो गई सक्रिय। RSS की NRI शाखा में बंगाल लॉबी है मजबूत। पवन सिंह के खिलाफ सारी जानकारी दी गई PMO को। सर्वे में आसनसोल में भाजपा की हार थी तय। पार्टी ने नाम घोषित कर दिया पवन सिंह का पहली सूची में। संदेश खाली में घिरी तृणमूल को मिल गया सुंदर मौका। आसनसोल के पूर्व भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो थे तृणमूल में। उनके नेतृत्व में पवन के खिलाफ खोल दिया गया मोर्चा। PMO को NRI लॉबी ने दे दी चेतावनी। पहले ही मना किया था पवन की उम्मीदवारी से। पवन रहेंगे कैंडिडेट तो बंगाल की अधिकतर सीटों पर मिलेगी भाजपा को हार। बंगाल में काफ़ी संभावना दिख रही थी भाजपा को। अमित शाह 18 सीटों को बढ़ाकर ले जाना चाहते थे 35 पर। बंगाली लॉबी थी पवन सिंह के खिलाफ। PMO ने बढ़ाया दबाव। नाम वापसी के लिए किया गया पवन को तैयार। मजबूरी में बलि का बकरा बने पवन सिंह। पार्टी को बदनामी से बचाने के लिए खुद ही नाम वापस लेने का किया नाटक। अब तलाश रहे हैं इसका कारण। पवन सिंह को था यकीन कि बिहार में राजपूत बहुल कोई सीट देगी भाजपा, लेकिन भाजपा पर था गठबंधन का दबाव। आरा से थे RK सिंह, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बलिया से थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज सिंह। तो नहीं मिलना था टिकट बिहार से। निराश होकर लड़े निर्दलीय। पार्टी ने किया निष्कासित। चुनाव भी हारे, उनकी बदकिस्मती के कारण बने राजनाथ सिंह। ना भेजते आसनसोल RK सिंह को बचाने के लिए, और ना ही होती बंगाल लॉबी उनके खिलाफ सक्रिय, ना खून होता पवन सिंह के सपनों का। वीडियो में इतना ही। बने रहिए आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। धनबाद जिले के गोविंदपुर में खुदिया नदी में तैरता मिला 50 वर्षीय व्यक्ति का शव। इलाके में मच गई अफरा तफरी। गांधी मेला पथ के श्मशान तट के समीप था शव। पुलिस ने शव को निकालकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। ASI मनोज कुमार पासवान ने दी जानकारी। फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है मृतक की। जांच पड़ताल कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे जमशेदपुर। मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक। राज्य के गठबंधन सरकार पर बरसे जमकर। वोट के लालच में हड़बड़ी में चालू की गई मैया योजना। 5 साल में 5 उपलब्धियां भी नहीं है सरकार के पास। नहीं हुआ घोषणा पत्र का क्रियान्वयन। न मिली युवकों को नौकरियां।
पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा के बराकर चेकपोस्ट पर चल रही थी नाका चेकिंग। पुलिस सूत्रों ने दी जानकारी, रात में चल रही थी पुलिस की नाका चेकिंग। एक ऑटो से युवक पकड़ा गया आग्नेयास्त्र के साथ, उसे किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी कर रहे उससे पूछताछ। जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा शीघ्र, रिमांड पर लेने की होगी अपील। आसनसोल रेल मंडल प्रशासन, नगर निगम प्रशासन जल निकासी के मुद्दे पर है पूरी तरह से विफल। हाई ड्रेन से आने वाले जल प्रवाह की नहीं हो पा रही निकासी, सड़क पर फैल जाता है पानी। पूरी रात बारिश होने के कारण स्टेशन रोड पर हो गया जल जमाव। दोमुहा अंडर ब्रिज में भी भर गया पानी। आम नागरिक, रेल यात्रियों को आने जाने में हुई काफ़ी परेशानी। घंटों करना पड़ा सड़क और ब्रिज से पानी हटने का इंतजार। यही स्थिति रही विवेकानंद सरणी के 5 मुहा ब्रिज में। घंटों लगातार बारिश होने के बाद फरीदपुर थाने के नजदीक हो गया भू धसान। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे झांझरा कोलियरी के अधिकारी। लगातार होने वाली बारिश को बताया भू धसान का कारण। युद्ध स्तर पर शुरू की गई धसान की भराई। आसपास के गांव में आने जाने के लिए यह इकलौती सड़क है। निवासियों में गहरा है आतंक। घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए की जरूरी व्यवस्था की मांग। कोलकाता के आरजी कर घटना के खिलाफ पुरुलिया शहर में भाजपा कर्मियों ने निकाला जुलूस। शहर के केंद्र दुलमी मोड़ से निकाला गया जुलूस। शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करने के बाद जुलूस पहुंचा अस्पताल मोड़। बड़ी संख्या में तैनात थे पुलिसकर्मी। जुलूस का नेतृत्व किया स्थानीय भाजपा सांसद ज्योतिर्मय महतो ने। पुलिस अधीक्षक के तबादले की रखी गई मांग। कई घंटों तक हुई भारी बारिश। बाराबनी थाना अंतर्गत दोमुहानी बाजार, हाटतल्ला के निचले इलाकों में हो गया जल जमाव। जल निकासी की नहीं है सटीक व्यवस्था। ड्रेन में पानी भर जाने के बाद सड़कों पर फैल गया पानी। स्थानीय निवासियों को हुई भारी परेशानी। पंचायत पदाधिकारियों से की जल निकासी की व्यवस्था की मांग। रघुनाथपुर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने पत्नी के हत्या के आरोपी को दे दी आजीवन कारावास की सजा। सरकारी वकील अमलेंदु बनर्जी ने दी जानकारी। घटना हुई थी 21 जुलाई 2021 को। रघुनाथपुर थाना अंतर्गत बाबूग्राम श्मशान के पास सुधांशु कुंभकार ने गला काटकर हत्या की थी अपनी पत्नी मंजू कुंभकार की। आर्थिक अभाव में दंपत्ति ने लिया था मरने का निर्णय। पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या की कोशिश की पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी उसने, लेकिन बच गया जिंदा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जमा किया था कोर्ट में चार्जशीट। बनपुर के संप्रीति भवन में तृणमूल ने की आरजी कर कांड को लेकर सभा। मौजूद थे उसमें सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, विधि न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक। वक्ताओं ने घटना को बताया बेहद निंदनीय। दोषियों की गिरफ्तारी, फांसी देने की मांग का किया समर्थन। साथ ही विपक्षियों पर लगाया आरोप मामले के राजनीतिकरण का। मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की हो रही कवायद ताकि उठाया जा सके राजनीतिक लाभ। भाजपा और सीपीएम पर जमकर बरसे नेता। आसनसोल क्लब में वातानुकूलित सैलून सह स्पा का उद्घाटन किया मेयर विधान उपाध्याय ने। मौके पर आयोजित किया गया अनुष्का लाइव। इसके पहले समारोह में हो गया विवाद। आगामी 21 सितंबर को होना है क्लब की कार्यकारिणी का चुनाव। वरीय सदस्य ने मंच से शुरू की अध्यक्ष सोमनाथ विश्वाल की प्रशंसा। सोमनाथ अध्यक्ष पद के हैं प्रत्याशी। उनके प्रतिद्वंदी अमरजीत सिंह भरारा ने किया इसका विरोध। मंच से नहीं होना चाहिए चुनाव प्रचार। सोमनाथ ने किया इसका समर्थन। मंच कार्यक्रम स्थगित कर शुरू किया गया अनुष्का लाइव। रानीगंज शहर के साहेबगंज मोड़ के पास NH 60 का हो रहा चौड़ीकरण। तोड़े जा रहे कई मकान।
उनसे लोहे के रॉड निकालने के लिए सक्रिय है गरीब युवक। इसी क्रम में एक मकान हो गया पूरी तरह से धाराशाही। मलबे में दबने से 2 युवकों की हो गई मौत। घंटों चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस ने शवों को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।